हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका अपने चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम डिस्कस करेंगे अपने इंपॉर्टेंट ट्रिगर लेवल ऑफ द निफ्टी 50। तो कल 10 फरवरी को निफ्टी 50 में कहां पे बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी आने वाले हैं और कौन सा टर्निंग पॉइंट होगा जहां से निफ्टी में ट्रेंड चेंज हो सकता है और क्या मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निफ्टी में निकल के आ रहे हैं, तो हम डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन किया है डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि हमने एंटिसिपेट किया था कि ये कैंडल ओवरकम होगी तब यहाँ पे हायर मोमेंटम आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इस कैंडल का डाउन साइड में फॉलो थ्रू आ रहा है और कंटिन्यूअस 3 रेड कैंडल्स बन गए हैं। तो इसको हम ब्लैक कोरो भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये 3 कंटिन्यू रेड कैंडल बन गए जो हेवी बेरिशनेस का इंडिकेशन होता है। बट ये जो लास्ट कैंडल है ये यहाँ पे एक बॉटम से रिकवरी आते हुए हमको दिखी है बिफोर क्लोजिंग। ओवरऑल सेटअप यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है बियरिशनेस का। नो डाउट पूरा बियरिशनेस है, और हमने ये भी एंटिसिपेट किया था कि अगर ये इस कैंडल के नीचे ट्रेवल करने लगती है तो हम नीचे स्विंग लो की तरफ आएंगे, जो 23,260 के नियर अबाउट है, जो कि ये लेवल था। अगर मैं इस लेवल को मार्कआउट करता हूँ यहाँ पे चार्ट पे, इसको मैं अगर मार्क आउट कर देता हूँ इस लेवल को, तो यहाँ पे मेरा निकल के आ रहा है 23,263 का। इट मीन्स कि ये जो यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, अगर ये स्ट्रेट लाइन को ब्रीच आउट करने में फेल होता है मार्केट, तो डेफिनेटली एनी हाउ हमारा टारगेट 23,260 का होने वाला है। बट एट एनी केस, अगर कुछ सेंटीमेंट पॉजिटिव आते हैं और सेंटीमेंट चेंज होता है मार्केट का और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी और मार्केट अपने अपर रेंज की तरफ चला जाएगा। जो पहला टारगेट है 23,890 एंड द सेकेंड टारगेट इज 24,204। अभी रिसेंट में एक जो बड़ा न्यूज ट्रिगर है, एक था आरबीआई पॉलिसी जिसने रेपो रेट कम किया, बट मार्केट ने उसको फैक्टर इन कर चुका था, क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी रैली मूवमेंट के बाद में मार्केट ने यहाँ पे बड़ा कोई ट्रिगर दिया नहीं आरबीआई पॉलिसी के भी। मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ और कंटिन्यू अभी नेगेटिव में ही मार्केट चल रहा है। सो उसका यहाँ पे कोई भी अभी फर्दर मोमेंटम देखने को हमको नहीं मिल रहा है, और उसका अब वो न्यूज डाइल्यूटेड हो चुका है। सेकेंड, अभी जो रिसेंट न्यूज है वो है दिल्ली इलेक्शन का, जहाँ पे बीजेपी ने सत्ता पलट कर दिया है। अब केजरीवाल की जगह पे भाजपा की सरकार वहां पे आ गई है। तो दिल्ली का जो इलेक्शन का रिजल्ट है ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है मार्केट पे, और मार्केट को एक टर्न अराउंड दे सकता है। अब फाइनल जो ट्रिगर पॉइंट है क्लियर है हमारा एज पर चार्ट की, ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट बेयरिश जोन में ही है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं होती है हम डायरेक्शन चेंज नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग देती है तो देन वी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द 24 के। अदरवाइज टिल देन मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, हम 23,263 की तरफ स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं। इट मीन्स हमको बस ये देखना है कि कल इस इलेक्शन का कोई ट्रिगर पॉइंट आता है क्या। इलेक्शन रिजल्ट का ट्रिगर पॉइंट आता है तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ होगा, उसके बाद मार्केट टुवर्ड 24,000 की तरफ जा सकती है, पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। बट टिल नाउ अभी मार्केट में बेयरिश ट्रेंड बना हुआ है, और ये वापस से इस मेजर सपोर्ट जो कि 23,263 है उसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कल 23 फरवरी को मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे जिसके ऊपर एज पर वेल जनरेटर बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है। तो चलिए ओपन करते हैं 10 फरवरी का ट्रेड प्लान। तो बट 10 फरवरी का ट्रेड प्लान ओपन करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे लेवल ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसा रिएक्शन दिया। तो अगर हमारे लेवल की बात करूँ लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, जो था हमारा 7 फरवरी का निफ्टी का ट्रेड प्लान, ये रहा निफ्टी ट्रेड 7 फरवरी। ये मैंने 7 फरवरी का लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे का ट्रेड प्लान ओपन किया। यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं कि मार्केट की जो ओपनिंग हुई 7 तारीख को नियर हमारे ट्रिगर लेवल जो कि था 23,680 के नियर राउंड हुई, और वहां से मार्केट ने सीधा डाउन ट्रेंड दिखाया और हमारे नियर सपोर्ट के पास आया 23,526 पर। वहां पे 5 मिनट बुलिश हैमर बनाया और वहां से मोमेंटम देते हुए अगेन हमारे मेजर रजिस्टेंस 23,680 के पास गए, और वहां से फिर से बियरिश प्राइजेक्शन बनाते हुए वापस हमारे मेजर सपोर्ट 23,526 पर भी आया, और यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन दिया बेरिश प्राइजेक्शन, और वापस मार्केट हमारे नेक्स्ट सपोर्ट जो कि 23,449 का उस लेवल पर और आया, वहां पे मार्केट ने बुलिश प्राइजेक्शन दिखाया
और वहां पे इसने रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे फॉल हुआ, रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद वापस से मार्केट एक रेंज जोन में आके क्लोजिंग दे दिया 23,500 पे। इट मीन्स ये जो सारे लेवल है प्रॉपरली स्पेसिफिकली वर्क कर रहे हैं। ये एक रेंज जोन होता है हमारा, और इसके ऊपर पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, हर लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह रहता है ऊपर में, और ये एक रेंज जोन के नीचे एक मेजर सपोर्ट होता है, टर्निंग पॉइंट, और इसके नीचे सारे लाइंस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं। तो जहाँ पे जब भी की लेवल के पास आता है तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन मार्केट में हमको देखने को मिलता है, और ये सारे की लेवल्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे डिराइव किए जाते हैं। इसमें कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला फंडा, कैंडलस्टिक वाला, इंडिकेटर वाला फंडा नहीं, ये प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे निकाला गया नंबर है, और इस नंबर पे निफ्टी रिएक्ट करती है। तो आप भी अपने चार्ट में इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और लाइव मार्केट में इस की लेवल पे निफ्टी जब जब जाती है तो क्या रिएक्शन देती है, इसको ऑब्जर्व करके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं एज पर प्राइस एक्शन। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि 10 फरवरी जो कि मंडे है वो क्या पॉजिटिविटी मार्केट में आएगी या नेगेटिविटी आएगी, वो हमारा की लेवल आपको क्लियरली बता देगा। तो हम अपने की लेवल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करेंगे। तो 10 फरवरी को यहाँ पे निफ्टी का ट्रेड प्लान मैंने ओपन कर लिया है। ये आपके सामने 10 फरवरी का ट्रेड प्लान ओपन हो गया है निफ्टी का। जस्ट मिनट। 10 फरवरी का ट्रेड प्लान यहाँ हम ओपन करेंगे निफ्टी का। 10 फरवरी का ट्रेड प्लान, ये रहा हमारा 10 फरवरी का ट्रेड प्लान, यहाँ पे निफ्टी का ओपन हो चुका है। यहाँ पे 10 फरवरी का ट्रेड प्लान हमने ओपन किया है। तो जो एज पर कैलकुलेशन जो मेजर इंपॉर्टेंट ट्रिगर लेवल निकल के आ रहे हैं वो सारे यहाँ पे चार्ट पे प्लॉट कर दिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे एक अपर लेवल आपको डॉटेड लाइन में दिख रहा है जो कि है 23,977 का। ये इस वीक का अपर रेंज है एज पर रेंज कैलकुलेटर, और ये जो डॉटेड लाइन बॉटम में दिख रही है 23,223, ये इस वीक का बॉटम रेंज है एज पर रेंज कैलकुलेटर। इस रेंज के बाहर, इस अभी जो 13 फरवरी की एक्सपायरी है वो इस रेंज के अंदर ही होनी चाहिए एज पर ऑप्शन कैलकुलेटर। और अगर एक्सटेंड होता है ये रेंज तो एक ऐसा रेंज है जिसके ऊपर मार्केट एट एनी कॉस्ट नहीं जा सकती इस एक्सपायरी में। जो टॉप मोस्ट रेंज है, जो वॉल ऑफ चाइना मैंने लिखा है यहाँ पे, दैट इज द अपर साइड में 24,180 के ऊपर नहीं जा सकती इस एक्सपायरी में, और बॉटम साइड में 23,015 के नीचे नहीं जा सकती इस एक्सपायरी में एज पर माई कैलकुलेशन। इट्स माई टोटली पर्सनल ओपिनियन एज पर माई कैलकुलेटर। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम अपने लेवल के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आएंगे वो है 23,640, जो एक टर्निंग पॉइंट की तरह बिहेव करने वाला है 10 फरवरी को, और 23,480 जो कि बॉटम रेंज की तरह बिहेव करने वाला है 10 फरवरी को। ये एक रेंज जोन है। इस रेंज जोन के अंदर हम कुछ भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है तो वी विल चेक की मार्केट टुवर्ड रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है या टुवर्ड सपोर्ट की तरफ जा रहा है। टुवर्ड रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है तो वी विल चेक द रिएक्शन की ब्रेकआउट मिल रहा है या रिजेक्शन मिल रहा है। अगर रिजेक्शन मिलेगा तो हम शॉर्ट ट्रेड का प्लान करेंगे बेयरिश कैंडल के नीचे, जहां पे हमारा टारगेट रहेगा लोअर रेंज का, और अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा सपोर्ट में तो हम उसके ऊपर लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे जहां पे हमारा टारगेट रहेगा अपर रेंज का। तो दिस आर द रेंज ट्रेड प्लान एज पर आवर कैलकुलेटेड लेवल्स। तो अगर रेंज का ब्रेकआउट होता है इन एनी केस, अगर 5 मिनट बुलिश कैंडल बनती है इस रेंज के अबोव में 23,637 के ऊपर अगर रेंज बनती है और 23,640 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो हम वहाँ पे लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे जहाँ पे हमारा इमीडिएट फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,713 का, और उसके ऊपर फर्दर मूवमेंट मिलता है तो हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला 23,790। अगर बुलिशनेस कंटिन्यू होती है और शॉर्ट कॉलिंग आती है मार्केट में तो मार्केट आपको 23,840 की तरफ स्ट्रेच होता हुआ दिख सकता है। बट यहाँ पे बहुत ही कॉशियस रहना, बिकॉज 23,840 से 23,875 एक की रिवर्सल जोन है। तो यहाँ पे हमको रिवर्सल ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी हम फाइंड आउट करेंगे लाइव मार्केट में। अगर हमको यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनता हुआ दिखता है तो हम वहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि बिकॉज यहाँ से की रिवर्सल हो सकता है मार्केट में। और एनी केस अगर बेरिशनेस कंटिन्यू होती है और हमारे इंपॉर्टेंट रेंज को तोड़ता है 23,480 को, तो हम उस ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला 23,406 का। देन द सेकंड टारगेट विल बी द 23,330। अगर बेरिशनेस कंटिन्यू होती है तो हमारा जो मेजर की लेवल निकल के आएगा रिवर्सल जोन वो है 23,250 से 23,280 का लेवल। यहाँ पे बहुत ही हम कॉशियस हो जाएंगे अपने शॉर्ट ट्रेड के साथ, बिकॉज यहाँ पे मार्केट की रिवर्सल दिखा सकता है as per the key reversal level. So these are the major supports above the range, and these are the major resistance above the range, and these are the major key support below the range.
अगर मार्केट जब भी लाइव मार्केट में इसी लेवल को ब्रेकआउट देता है तो जब वापस आता है तो ये जो लेवल प्रीवियस में रेजिस्टेंस था ये बाद में सपोर्ट की तरह बिहेव कर सकता है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही अलर्ट रहना है कि अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया तो ये एक सपोर्ट की तरह, तो यहाँ जब वापस मार्केट आएगा बिहेव तो चेक कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। अगर सपोर्ट ले रहा है तो मार्केट यहाँ से यू टर्न हो सकता है। तो अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही आप अपना ट्रेड प्लान कीजिए। और these are the basic trade idea about Nifty 50 as per whale generator calculation. It's purely based on the calculation. You can plot this line in your chart and check the price action during the long market. If your price action support for the buy, go for the buy. If your price action support for the sell, go for the sell trade. And it's purely personal opinion of the whale generator. This is no trade recommendation. Just you can watch. This is only for the knowledge purpose because these are the calculated weights method and it's working in live market also. तो आप अपने इस नंबर को ड्रॉ कीजिए चार्ट में और चेक कीजिए कि क्या लाइव मार्केट में इसमें प्राइस एक्शन मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है और ट्रिगर कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपके सर्कल में भी ये लेवल पहुंच सके और वो इस लेवल का बेनिफिट उठा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। विश यू ऑल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।